नमस्कार। देशकाल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से हंसी मजाक के पात्र बन गए हैं। इस बार हंसी मजाक के पात्र बनने के पीछे वजह है उनका ये स्वीकार करना कि वो भगवान नहीं है, देवता नहीं है, वो भी एक मनुष्य है, इंसान है। एक पॉडकास्ट में, पहला पॉडकास्ट था उनका, उसमें उन्होंने एक जवाब देते हुए कहा कि गलतियां किसी से भी हो सकती हैं, मुझसे भी हुई होंगी, मैं भी कोई देवता नहीं हूं, मनुष्य हूं। आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव के ठीक बीचों बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरयू तट पर एक महिला पत्रकार को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि उन्हें लगता है कि वो नॉन बायोलॉजिकल हैं, यानी उनका बायोलॉजिकल तरीके से जन्म नहीं हुआ है, वो माँ के पेट से नहीं जन्मे हैं, बल्कि उन्हें भगवान ने, परमात्मा ने धरती पर भेजा है किसी विशेष काम के लिए। उनका जो एग्जैक्ट कोट था, मैं वो आपको सुना देता हूँ। उन्होंने कहा था कि पहले जब तक माँ जिंदा थी तब तक मुझे लगता था कि शायद बायोलॉजिकली जन्म दिया गया है मुझे। माँ के जाने के बाद इन सारे अनुभवों को जोड़कर देखता हूँ तो मैं कन्विंस हो जाता हूँ, गलत हो सकता हूँ, लेफ्टिस्ट लोग तो मेरी धज्जियाँ उड़ा देंगे, मेरे बाल नोचेंगे, लेकिन मैं कन्विंस हो चुका हूँ कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। वो ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली। ईश्वर ने मुझसे कुछ काम लेना है। ईश्वर ने स्वयं ने मुझे किसी काम के लिए धरती पर भेजा है। और उन्होंने ये भी कहा था कि परमात्मा ने भारत भूमि को चुना, परमात्मा ने मुझे चुना, और एक प्रकार से सारे बंधनों से विरक्त होकर हर काम को परमात्मा की पूजा समझकर करता हूँ। तो उन्होंने अपने नॉन बायोलॉजिकल होने, यानी इंसान ना होने, यानी भगवान, परमात्मा, देवता, अवतार होने की बात कही थी। और उस समय भी उनका ज़बरदस्त मजाक उड़ा था, क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश में एक सामंती तौर तरीके और उसकी बातें करना, ये आधुनिक युग में एक हास्यास्पद चीज़ है। ये भ्रम हो सकता है कि नरेंद्र मोदी को इसलिए हो गया हो कि उन्होंने संसद का उद्घाटन किया और सेंगोन, जो कि एक राजदंड का प्रतीक है, उसकी स्थापना की, और फिर अयोध्या में राम मंदिर की इनॉग्रेशन में भी वो अपने एक सामंती रूप में वहाँ प्रकट हुए। एक पूरा नारा चलाया गया, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यानी वो राम को लाने वाले खुद को बताने लगे थे। तो जब इस भाव में आदमी घुस जाता है, प्रवेश कर जाता है, तो उसको लगने लगता है कि स्वयं ही भगवान है। ये एक अहंकार की चरम अवस्था भी है, जहाँ आदमी खुद को भगवान मानने लगे, सारे निर्णय करने का एक क्षमता अपने अंदर वो महसूस करने लगे। ऊर्जा की बात उन्होंने की है, उस तरह की ईश्वरीय ऊर्जा की बात करने लगे। तो ये एक बड़ी हास्यास्पद बात थी और उनकी जमकर मजाक उड़ा। उस समय ये सोचा गया था कि शायद वो एक बहुत बड़ा चुनावी दांव खेल रहे हैं, चुनावी हथकंडा चल रहे हैं, कि चूंकि ये घटना लगातार हुई हैं, सेंगोन वाली या अयोध्या वाली, और उसके बाद जो हिंदुस्तान का आस्थावान हिंदू है, उसको अगर ये मैसेज दिया जाए कि मैं भगवान का रूप हूँ, तो शायद मुझे छप्पर फाड़ कर वोट वो देगा। ये सोच के अपने को भगवान के रूप में प्रस्तुत करने का एक चुनावी, एक राजनीतिक हथकंडा भी उन्होंने चला हो। तो एक तरफ उनका अपना अहंकार, अपने बारे में भ्रांत धारणाएं, आत्ममुग्धता की चरम अवस्था, और दूसरी तरफ एक चुनावी हथकंडा, ये दोनों साथ साथ चल रहे होंगे। और उन्होंने सोचा होगा कि ये तो मास्टर स्ट्रोक होगा, और इसके बाद वो जो 400 पार का नारा है, वो कहीं भी किसी भी रूप में चूकेगा नहीं। 400 नहीं तो 450, 350 के आसपास सीटें आएंगी, और वो एक
जो चक्रवर्ती सम्राट वाली स्थिति है उसको तो प्राप्त करेंगे ही, और लोगों के दिमाग में भी एक ईश्वर के रूप में स्थापित हो जाएंगे। 400 पार आते तो आप सोचिए ये सचमुच में हो जाता, ये चमत्कार भी हो जाता, लोग मान भी लेते। और इस हिंदुस्तान में ऐसे लोगों की कमी भी नहीं है जो इस तरह के चमत्कारों पर भरोसा करते हैं और उस पर यकीन करके वो मोदी को भगवान मान लेते और उनके मंदिर बनने लगते, उनकी पूजा होने लगती जगह जगह पर। लेकिन मोदी जी का दुर्भाग्य और लोकतंत्र का सौभाग्य कि वो भ्रम टूट गया। लोकतंत्र ने उनके अहंकार पर, उनके आत्ममुग्धता पर, उनके हथकंडे पर एक करारी चोट की और उन्हें 400 पार तो छोड़िए 300 पार भी नहीं रखा, उन्हें बहुमत के नीचे लाकर पटक दिया। और वो भी कहा जाता है कि वो भी उन्हें ना मिलता अगर चुनाव में धांधलियाँ ना होती, पैसे का प्रभाव ना डाला होता, कम्युनल पोलराइजेशन न खेला होता, यानी जो आचार संहिता है चुनाव की उसको पालन करते हुए उन्होंने चुनाव लड़ा होता, तो 200 के अंदर निपट जाते मोदी जी, और तब उनकी और भी फजीहत होती, वो शायद प्रधानमंत्री भी न बन पाते। लेकिन इतना रहम किया हिंदुस्तान के मतदाताओं ने, उनका अहंकार तो तोड़ा, उनके भ्रम तो तोड़े, उनकी आत्ममुग्धता पर तो कुठाराघात किया, लेकिन उन्हें इतनी राहत दे दी कि ठीक है आप प्रधानमंत्री बन जाओ। ये जो पूरा प्रकरण हुआ उसके बाद से ही मोदी जी को समझ जाना चाहिए था, लेकिन उनका अहंकार उन्हें ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं करने दे रहा था। इसके बाद सिलसिला दूसरा शुरू हुआ। विपक्षी दल तो उनके नॉन बायोलॉजिकल होने पे चोट कर ही रहे थे। राहुल गांधी ने अच्छा खासा मजाक उड़ाया था पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन असली जो चोट पड़ी उन पर वो पड़ी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सुप्रीमो मोहन भागवत के आक्रमण से, जिसमें उन्होंने उनको बहुत ही करारे शब्दों में आईना दिखा दिया। और वो उन्होंने सोचा नहीं होगा कि वो इस तरह से उनके अपने परिवार के अंदर से उनकी ऐसी आलोचना होगी कि उनका जो पूरा आभा मंडल है उसको तार तार कर दिया जाएगा। मोहन भागवत ने कहा था, उनका नाम नहीं लिया था लेकिन कहा था, मानव होने के बाद कुछ लोग सुपरमैन बनना चाहते हैं, फिर वे देवता और फिर भगवान और फिर विश्व रूप बनना चाहते हैं। इसके आगे भी उन्होंने कहा था, अहंकार की बात की थी। उन्होंने कहा था कि प्रतिपक्ष को शत्रु मत समझो। ऐसी कई बातें की थी जो सीधे मोदी जी पर ही चोट करती थी, मोदी जी के ही राजनीति को उघेड़ती थी, उनके सोच पर प्रहार करती थी। तो वहाँ से भी ये हमला हुआ और उसके बाद जो थोड़ा बहुत औरा था मोदी जी का वो ख़त्म हो गया। यहाँ तक कि मोदी जी के भक्तों जिनको नमोनिया हुआ है उनको भी वो जो भगवान वाली छवि थी वो उससे विश्वास उठ गया। अब कोई उन्हें न भगवान कहता है और न कोई इतना बड़ा नेता कहने का साहस करता है कि वो भगवान तुल्य हो जाए, या न भूतो न भविष्यते वाले नेता हो गए, ऐसा भी कोई नहीं कहता है। तो चोट बार बार पड़ी और लगातार पड़ती गई। अब जाके शायद नरेंद्र मोदी को एहसास हुआ, या फिर इस पॉडकास्ट में वो गलती से अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए या अपनी गलतियों को मानवीय गलतियां बताने के लिए ये उनके मुंह से निकल गया हो कि मैं भी मनुष्य हूँ, मैं देवता नहीं हूँ, मुझसे भी गलतियां हो सकती हैं। तो ये एहसास बहुत अच्छी बात है। लोकतंत्र में हर नेता को ये एहसास होना चाहिए कि वो मनुष्य है, वो भाग्य विधाता नहीं है इस देश का और ना ही इस देश के वासियों का। वो उनका प्रतिनिधि है, उनका नेता है और उसकी भूमिका उतने तक ही सीमित है, वो उनके किस्मत बनाने वाला नहीं है। और ये एहसास अगर हो गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं हुआ है तो इस बयान के बावजूद वो बदलने वाले नहीं हैं। ये जो हृदय परिवर्तन हम देख रहे हैं दरअसल हृदय परिवर्तन नहीं है, ये एक राजनीतिक चालबाजी भी हो सकती है।
एक पाखंड या ढोंग भी हो सकता है जिसमें अपने आप को बहुत विनम्र दिखाने की कोशिश हो रही है कि मैं मनुष्य हूँ। अंदर से उन्होंने इसे स्वीकार किया है या नहीं किया है, इसके लिए हमें उनके और भी कई परीक्षण करने पड़ेंगे, और भी मोर्चों पर उनको देखना पड़ेगा कि उनका व्यवहार कितना बदला है। क्या वो सचमुच में अपने अहंकार को त्याग चुके हैं? क्या वो सचमुच में अब अपने को मानवीय बनाने की कोशिश में है, जो कि वो ईश्वरीय बनने की कोशिश में थे? क्या उन्होंने अब अपने को मानव रूप में ढालना, या मानव तो वो है ही, लेकिन उसको स्वीकार करना शुरू किया है क्या? ये अभी उनकी परीक्षा होनी बाकी है। इस बयान के बाद, इस बयान के पहले उन्होंने मानवीय होने के भी सबूत नहीं दिए हैं, और उसके बहुत सारे उदाहरण हम आपके सामने रख सकते हैं। जैसे मणिपुर के मामले में अभी तक वो मानवीय कसौटियों पर खरे नहीं उतरे हैं। किसानों के मामले में, किसान आंदोलन के मामले में वो अभी तक मानवीय कसौटियों पर खरे नहीं उतरे हैं। वो आम जनता, आम लोगों को रोजगार दिलाने, उनके जीवन स्तर को सुधारने के मामले में खरे नहीं उतरे हैं। वो अभी भी अडानियों और अंबानियों की गोद में खेल रहे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। ये बहुत साफ तौर पर दिख रहा है। उनकी भाषा में कोई बदलाव नहीं आया है। वो जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं चुनाव में, जिसमें अहंकार होता है, दंभ होता है, घृणा होती है, और कई बार वो गालियों की भी शक्ल ले लेता है, तो वो जब तक नहीं बदलता है, वो पूरे चरित्र के परिवर्तन की ज़रूरत है मोदी जी के। वो ज़्यादा मानवीय होंगे, ज़्यादा लोकतांत्रिक होंगे, तभी उनका अहंकार कम होगा, और अहंकार कम होगा तभी सही मायनों में वो मनुष्य कहलाएंगे। अभी वो मनुष्य भी नहीं है, या कि ये अगर हम मनुष्यता की कसौटी पर उनको कसने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो अभी भी भेदभावपूर्ण ढंग से मनुष्य मनुष्य में भेद करते हैं, हिंदू मुसलमान में भेद करते हैं। अगर जाति और धर्मों के आधार पर भेदभाव उनके अंदर बसा हुआ है, या उसको वो प्रमोट करते हैं, या उसको संरक्षण देते हैं, तो भी वो मनुष्य नहीं कहलाएंगे, मनुष्यता की कसौटी पर खरे नहीं उतरेंगे। ये बयान, इसका स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन ये इस तरह के बयान वो हों, संघ परिवार के लोग हों, कई बार देते हैं धोखा देने के लिए, एक आवरण अपने ऊपर डालने के लिए, अपनी कमज़ोरियों को छिपाने के लिए, अपने इरादों को छिपाने के लिए। वो ये प्रयास वो है या नहीं, ये हम आने वाले समय में देखेंगे। जगजीत सिंह डल्लेवाल 46 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं। क्या मोदी जी अगर मनुष्य हैं तो उनके बारे में अगले 24 घंटे में कुछ बयान देंगे, उनके अनशन को तोड़वाने की कोई कोशिश करेंगे? इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम उनको जांच परख सकते हैं कि वो सचमुच में मनुष्य हैं या नहीं हैं। और भगवान तो खैर वो ना पहले थे और ना अब हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।